और वहीं कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि केंद्र सरकार के बजट में अलवर और अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मिला। इसके बजाय सरिस्का क्षेत्र के होटलों के संचालन में बाधा पहुंचाई जा रही है। सैनी के अनुसार अलवर से केंद्र और प्रदेश के वन मंत्रियों का जुड़ाव होने के बावजूद सरिस्का के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। साथ ही अलवर के औद्योगिक विकास के लिए भी कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने बजट को गुमराह करने वाला बताया है। सर, केंद्रीय बजट आया है, अलवर को कुछ भी नहीं मिला है बजट में। हालांकि यहाँ के जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा पूरे देश में अल्पसंख्यक के लिए एक भी योजना लॉन्च नहीं की गई है। दोनों ही तरीके से हाथ खाली हैं। क्या कहना चाहिए? भारत सरकार के द्वारा पेश बजट में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा प्रदर्शित हुआ है। दिखाना कुछ और करना कुछ जैसा प्रतीत होता है। ये राजस्थान की धरती, जहां पर सभी धर्म और सभी जाति के लोग बड़े प्यार से रहते हैं, और खास करके अलवर अंचल को, जिसे हम मेवात का अंचल मानते हैं, इस अंचल में पिछड़ा वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासी लोग और माइनॉरिटी के लोग बसते हैं। इस क्षेत्र को आवश्यकता है कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो, विशेष पैकेज मिले। एक जिला एक फसल की योजना में या प्याज की फसल को रखा गया। उसके लिए भारत सरकार को एक सब्सिडी के आधार पर यहाँ पर एक नई योजना को ध्यान में रखते हुए और एक बड़ा यहाँ पर फूड पार्क के रूप में फ्रूट एंड वेजिटेबल, ऑनियन, पोटैटो के लिए एक बड़ा मार्केट तैयार करना चाहिए, जिसकी मांग हमने की है। भारत सरकार में वर्तमान में इस बजट का जो स्लैब बना है, इनकम टैक्स स्लैब, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आम वर्ग के व्यक्ति को कोई लाभ मिलेगा। इस देश के अंदर आवश्यकता है उन लोगों पर काम करने के लिए जो मध्यम वर्ग के, खास करके नोटबंदी के बाद, कोरोना काल के बाद मध्यम वर्ग का व्यक्ति बहुत कमजोर हो गया है। बैंकों के कर्ज बहुत हो गए हैं, बैंकों से लिया हुआ कर्ज नहीं चुकाया जा रहा है। उन स्थिति में एक बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। दूसरा, किसी भी बजट में अगर मध्यम वर्ग के व्यापारी को कुछ नहीं मिलता है तो उसका नुकसान सीधा सीधा आम जनता पर पड़ता है। बड़े मॉल्स जितने भी हैं, उन लोगों में लाभ मिल रहा है और छोटी दुकानदारी खत्म हो रही है। ये देश में से मध्यम वर्ग का व्यापारी कमजोर हो रहा है, आने वाले समय में और कमजोर हो जाएगा। इस बजट को देखते हुए तो आने वाले समय में इन छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जागृति की आवश्यकता है और बजट बनने से पूर्व मध्यम वर्ग के व्यापारियों से चर्चा करने की जरूरत है। अलवर को कुछ ना मिला, अलवर को बहुत कुछ मिला। अलवर को वन मंत्री मिला, एक नहीं दो वन मंत्री मिला। ये अलवर शहर नहीं रहेगा, खेती बाड़ी नहीं रहेगी, जानवरों की बस्ती बनाने की ओर ले जा रहे हैं। जहां से रोजगार मिलता था सरिस्का से, उसको जीरो पर डेप्थ पे ले जाकर कर दिया। बहाव क्षेत्र बता दिया गया, लोगों के खेतों में से नाले निकाल दिए गए, बने हुए कारोबार की होटलों को खत्म कर दिया। जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो यहाँ लोगों को क्या रोजगार मिलेगा? जब यहाँ के किसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो पैदावार नहीं होगी, तो यहाँ का किसान कैसे अपने बच्चों को पालेगा? इसी दिशा में दिल्ली के नजदीक होने की वजह से जितना बड़ा नुकसान अलवर के लोगों को है वो किसी को नहीं हो सकता। इस बजट में अगर अलवर को कुछ विशेष पैकेज मिलता, मेवात को कुछ विशेष पैकेज मिलता, तो शायद यहाँ का किसान, मध्यम वर्ग का, मजदूर वर्ग के लाभ